जय श्री राम। जब हमारे प्रभु श्री राम को उन्हीं के घर से बेदखल किया गया तो हम अपने घरों में अपनी शान के साथ कैसे रह सकते हैं। मुग़ल शासकों के अत्याचार और अयोध्या की तबाही के विरोध में एक ऐसे सवाल के साथ शुरुआत हुई थी। सूर्यवंशी क्षत्रियों के विरोध की उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि कभी भी अपने सर पर पगड़ी नहीं बांधेंगे, ना ही अपने पाँव में चमड़े की चप्पल पहनेंगे जब तक उनके राम लल्ला अपने घर वापस नहीं आते। एक क्षत्रिय के लिए उसका मान, उसका धर्म सबसे बड़ा होता है। और आज 500 सालों बाद सूर्यवंशी क्षत्रियों को उनका मान, उनका धर्म फिर से मिलने वाला है। ये कहानी है उस ऐतिहासिक संघर्ष की जो 500 सालों तक चला। ये कहानी है उस तपस्या की जो करोड़ों भक्तों ने साथ मिलकर निभाई। ये कहानी है आस्था की, इंतज़ार की, भक्ति की। ये कहानी है अयोध्या के राम मंदिर की। जय श्री राम। अयोध्या शहर। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या नगरी के बारे में डिटेल से बताया गया है। एक ऐसी नगरी जिसे खुद मनु ने बनवाया था, जिसमें रची गई एक ऐसी कहानी जो सदियों तक धर्म, अर्थ और काम की सीख देगी। रामायण, भगवत पुराण, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, महाभारत में ऐसे कई ग्रंथों में अयोध्या नगरी के उल्लेख हैं। माना जाता है कि अयोध्या का नाम आयुधा शब्द से बना है, जिसका मतलब है एक ऐसी नगरी जिसे कोई योद्धा जीत नहीं सकता, एक ऐसी नगरी जहां कोई युद्ध नहीं हो सकता। बड़ी सड़कें, चकोर आकार में बने हुए घर, आलीशान महल, सुंदर और शुद्ध नदियां जिनका पानी पिया भी जा सकता था, सुनहरे रथ, मंदिर और वहां का हर वक्त उत्सव का माहौल अयोध्या नगरी को स्वर्ग सामान्य दिखाया जाता था। धन और नगीनों से भरी माँ लक्ष्मी की नगरी, जहाँ गेहूँ, चावल, फूलों की मालाओं जैसी कई चीज़ें मिला करती थीं और दूसरे राज्यों के व्यापारी अपनी कीमती चीज़ें लाकर इन्हें खरीदने आते थे। यहाँ एक से एक कारीगर, कवि, संगीतकार, कलाकार, नृत्यकार हुआ करते थे। हर घर, हर गली में कहीं पे संगीत होता था तो कहीं मंत्रों का जाप किया जाता था तो कहीं तलवारबाजी का अभ्यास भी किया जाता था। अयोध्या को सप्तपुनी में से एक माना जाता है, जो इसकी मान्यता और इतिहास को दर्शाता है। माना जाता है कि रामायण के बाद प्रभु श्री राम ने वैकुंठ धाम में जाकर समाधि ले ली थी। उसके बाद उनके पुत्र कुश ने भगवान राम की याद में कई मंदिर भी बनवाए। उसके बाद प्रभु श्री राम की 44 पीढ़ियों ने यहाँ राज किया, जिसके आखिरी राजा थे राजा बृहद्बल। लेकिन महाभारत के युद्ध में राजा बृहद्बल की मृत्यु के बाद अयोध्या उजड़ सी गई। इसके कई सालों बाद करीब 100 AD में माना जाता है कि राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर इन मंदिरों को बनवाया और अयोध्या की रौनक लौट आई। कहते हैं उन्होंने एक बड़े से मंदिर का निर्माण करवाया। ये मंदिर काले रंग के कसौटी पत्थर के 84 पिलरों से बना था। अगले सालों तक अलग अलग राजाओं ने अयोध्या और उसके मंदिरों की देखरेख की। कई ऐसे पुराने चाइनीज़ और यूरोपियन ट्रैवलर्स हैं जिन्होंने जन्मभूमि मंदिर के बारे में बताया और कहा इस भूमि पर राम नवमी के अवसर पर बड़ी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते थे। लेकिन 1516 में वो हुआ जिसके बाद सब कुछ बदल गया, क्योंकि यही वो साल था जब भारत में मुग़ल बादशाह बाबर आया था। 14वीं सदी आते आते भारत में मुग़ल राज बहुत फैल चुका था। लोगों पर जुल्म किए जाते थे, बस्तियां उजाड़ दी जाती थी और हमारे मंदिरों को लूटकर उन्हें तबाह कर दिया जाता था।
धीरे धीरे अपना साम्राज्य बढ़ाते बढ़ाते बाबर अयोध्या पहुंचा। 1527 से 1528 के बीच बाबर की तबाही का शिकार हुआ श्री राम का जन्मभूमि मंदिर। माना जाता है कि बाबर के हुक्म पर उसके सेनापति मीर बाकी ने राम जन्मभूमि मंदिर को तबाह कर दिया। मंदिर की मूर्तियां और कलाकृतियों को नष्ट कर दिया गया, गर्भगृह को तोड़ दिया गया। पूजा और आस्था का वो भव्य स्थल अब मिट्टी के ढेर बन गया। 1611 के आसपास एक इंग्लिश ट्रैवलर विलियम जी जब अयोध्या आए, तब उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि इस शहर में एक बड़ा सा किला हुआ करता था जिसे हिंदू लोग पूजा करते थे। उन्होंने लिखा कि इस किले के टूटे बिखरे अवशेषों पर कई ब्राह्मण पूजा कर रहे थे और जल्द ही इस जगह एक मस्जिद बनाई गई। इतिहासकार बताते हैं कि मस्जिद का निर्माण मंदिर के अवशेषों पर ही किया गया था। मंदिर की पुरानी मूर्तियां, पिलर और भी कई चीज़ों की नींव पर खड़ी की गई बाबरी मस्जिद, और यहीं से शुरू हुआ एक तनाव का माहौल जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। 1853 अयोध्या में मजहबी जंग छिड़ गई जिसका कारण था राम जन्मभूमि मंदिर और बाबरी मस्जिद। धीरे धीरे ये लड़ाइयाँ इतनी बढ़ गई कि वहाँ आए दिन दंगे होने लगे। फिर 1869 में उस समय के ब्रिटिश सरकार ने उस जगह को एक फेंस लगाकर बांट दिया। अब राम जी की पूजा मंदिर के बाहर बने एक चबूतरे पर होने लगी। सदियों तक ऐसा ही चलता रहा। मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ी जाती और बाहर प्रभु श्री राम लल्ला की पूजा की जाती। अब लोगों के सब्र का बांध टूटने लगा था। 1949 में एक रात मंदिर में अचानक राम जी और सीता जी की मूर्तियां पाई गई। कुछ लोग कहते हैं कि रात को छुपकर इन मूर्तियों को मस्जिद के अंदर रखा गया था, लेकिन जो भी हो, सुबह जैसे ही ये बात सामने आई, अयोध्या का नज़ारा ही बदल गया। इस एक कदम से अयोध्या के साथ पूरे देश की धार्मिक भावनाओं को एक अलग जोश से भर दिया। फिर सालों बाद 1984 में हिंदू कौंसिल ने राम मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए एक अभियान की शुरुआत की। पूरे देश के हिंदू एकजुट होकर सामने आए। अभियान का असर कुछ ऐसा था कि गवर्नमेंट भी इसे ज़्यादा देर तक नज़रअंदाज न कर पाई। फिर 1986 में अदालत ने एक फ़ैसला लिया। फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के गेट खुलवाने के आदेश दिए, जिससे लोगों को वहां पूजा करने की अनुमति मिली। लेकिन लोगों के लिए इतना काफ़ी नहीं था। वो राम मंदिर का निर्माण करना चाहते थे। इसी बात को फैलाने के लिए 1990 में LK अडवाणी जी ने रथ यात्रा का आयोजन किया, जिसने इस मुद्दे को देश की राजनीतिक मंच तक पहुंचा दिया। लेकिन धीरे धीरे कई हादसे होने लगे और देश के हालात हिंसक हो गए। 6 दिसंबर 1992 में हज़ारों कार सेवक भारत के अलग अलग कोने से अयोध्या में इकट्ठे हुए। अचानक भीड़ बेकाबू हो गई और सब बाबरी मस्जिद में घुस गए। देखते ही देखते मस्जिद की दीवारें गिरने लगी और कुछ ही देर में बाबरी मस्जिद डिस्ट्रॉय हो गई। इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने वहां गोलियां और लाठी भी चलाई, जिसमें कई कार सेवकों ने अपनी जान गंवाई। फिर इसके बाद पूरे देश में अटैक और दंगों का सिलसिला शुरू हो गया। मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI को इस डिस्प्यूटेड ज़मीन में एक्सकवेशन करने का आदेश दिया गया। इस जांच में कुछ ऐसे सच सामने आए जिससे ये साबित हुआ कि यहाँ मंदिर था, जैसे काले कसौटी पत्थरों से बने पिलर। सालों तक कोर्ट में इस केस की सुनवाई चलती रही और फिर 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये निर्णय लिया, जिसने इस स्थल को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। लेकिन
ये किसी को भी मंजूर नहीं था और शुरुआत हुई एक लंबी कानूनी लड़ाई की। एक लंबे इंतज़ार और कई सुनवाइयों के बाद आखिरकार 9 नवंबर 2019 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर ऐतिहासिक निर्णय दिया। कोर्ट ने राम जन्मभूमि को रामलला को सौंप दिया और साथ ही अयोध्या में एक अलग स्थल पर मस्जिद बनाने के लिए ज़मीन भी दी। इस फैसले ने एक लंबी लड़ाई को शांत किया और अयोध्या ने कई सालों बाद एक नई खुशहाल सुबह देखी। कोर्ट का ऑर्डर आते ही 2020 में अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर के पुनर्निर्माण का काम शुरू हुआ। एक ऐसा मंदिर जो न सिर्फ भव्यता में बल्कि आस्था और समृद्धि में भी परिपूर्ण होगा। इस मंदिर का निर्माण न केवल ईंट और पत्थर से बल्कि करोड़ों भारतीयों की आस्था और समर्पण से किया गया और अब जनवरी 2024 में आखिरकार ये मंदिर भक्तों के लिए खोला गया। 500 सालों के इंतज़ार के बाद रामलला अपने घर लौट रहे हैं। भक्तों की तरसती आंखें अपने भगवान का दर्शन करेंगी। सालों से तपस्या कर रहे सूर्यवंशी क्षत्रियों का मान उन्हें वापस मिलेगा। वो बड़ी शान से अपने सरों पर पगड़ियाँ बांधेंगे और सारा देश दियों की रोशनी में बड़े उत्सव के साथ श्री रामलला का स्वागत करेंगे। इस नए अध्याय के साथ अयोध्या नगरी न सिर्फ अपने ऐतिहासिक पन्ने पलट रही है बल्कि एक नए भारत की नींव रख रही है। राम मंदिर का पुनर्निर्माण एक लंबे इंतज़ार और संघर्ष के बाद एक नई उम्मीद का प्रतीक बन चुका है। ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एकता और समर्पण की पहचान है। तो आइए मिलकर रामलला का स्वागत करें और बोलिए जय श्री राम।